डरते तो वो है जो अपने छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या नफरत, लेकिन इनके कार्यों को कोई अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपने मेहनत के दम पर ऐसी सफलता हासिल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में मोदी जी ने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचे। लेकिन दोस्तों, आपको अपने देश के लिए कुछ करना हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए दोस्तों, हम प्रधानमंत्री जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले के वडनगर गांव में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही राज्य था। बाद में 1 मई 1960 को इसे अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। इस तरह मोदी जी का जन्म स्थान अब गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी था। जन्म के समय वो अत्यंत गरीब थे और छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपनी माता पिता के कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे। उसमें नरेंद्र मोदी भी उनका साथ बटाते थे और रेल के डिब्बे में जा जाकर चाय बेचते थे। चाय बेचने के साथ वे अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। उनके शिक्षक का कहना है मोदी जी पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और खेल कूद में भी बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वडनगर से की थी। 13 साल की उम्र में मोदी जी की सगाई और 17 साल में उनकी शादी हो गई। लेकिन कुछ ही सालों बाद मोदी जी ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कोई भी घर में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके परिवार और बच्चों पर होता है। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब इंडिया चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तो मोदी जवानों से भरी ट्रेन में जवानों के लिए चाय और खाना लेके जाते थे। 1917 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और उन्होंने अपना पूरा समय दिया। वे सुबह 5 बजे उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने के वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगह जाकर लोगों के समस्याओं को करीब से जाना और भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वे आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया। मोदी जी ने जमकर मेहनत किया और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। 1995 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया गया। अक्टूबर 2001 में केशव भाई पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनकी जगह नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री पद में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। गांव-गांव बिजली पहुंचाया और गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा दिया और अपने राज्य के सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा और देखते देखते गुजरात भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना। गुजरात में मोदी जी के कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने नरेंद्र मोदी को 2014 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नामांकित किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत सारे रैलियां की और अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक भाषण और गुजरात में किए गए विकास पर लोगों ने उन्हें स्वीकारा और उन्हें भारत की जनता का बहुत प्यार मिला और नरेंद्र मोदी के सकारात्मक विचारों के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा मतों से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत विजय मिला। भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति है और हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। देश की तरक्की कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचते हैं और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने
और मैं आपको बताना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है और नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपने सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसके लिए वह सुबह उठ के व्यायाम भी करते हैं। इस कहानी से सभी प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे एक चाय बेचने वाला आगे चलकर अपनी संघर्ष और मेहनत से प्रधानमंत्री बनता है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करना जानता है तो वह व्यक्ति कहीं भी और कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।